Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be discussing about syllabus and paper pattern in the financial account for BCom third year 6th sem. Okay, there are 4 units in this syllabus: unit number 1, unit number 2, unit number 3 and unit number 4. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट्स। तो जैसे कि हमने देखा है कि हर फाइनेंशियल अकाउंट के चैप्टर में, हर फाइनेंशियल अकाउंट के सब्जेक्ट में हमको 4 चैप्टर गिवन होते हैं। तो इस साल भी हमें फाइनेंशियल अकाउंट के सब्जेक्ट में 4 चैप्टर गिवन है, बट इस साल के जो चैप्टर है वो रिलेट नहीं करते, मतलब जो फाइनल अकाउंट है उस पर। ठीक है, ये पूरे के पूरे नए चैप्टर है और इससे आपका जो इम्प्रूवमेंट है और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी होती क्या है ये हम पहले यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है 51% शेयर से, ठीक है, उसे हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अपने 51 शेयर्स होल्ड करके दे देती है। ठीक है, 51% शेयर्स होल्ड करती है तो उसको कहते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। और उसमें हम देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है। उसके बाद ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 में अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में। ठीक है, देन उसके बाद हम जाएंगे तो यूनिट नंबर 2 है हमारा इंश्योरेंस क्लेम। अब ये इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक पे हमको क्या दिया है, तो जैसे कि हमने पिछले साल इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट देखा था। ठीक है, इस बार हमें क्या, वो इंश्योरेंस कंपनी से अपोज में था, इस बार हमें देखना है कि हमारे अपोज में क्या है। जैसे कि हमको बताया जाता है कि हमारा कुछ लॉस हो गया। ठीक है, जैसे कि मतलब आज के डेट को हमारा जो बिजनेस था वो फायर में क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो बिजनेस डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे पास ये हमें पता नहीं रहता कि उसके कितना स्टॉक था या कितना ये था, क्योंकि मतलब स्टॉक के साथ साथ हमारे बुक्स भी क्या हो गए, जल के खाक हो गए। तो इस समय में हम अपने गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सॉल्वेज स्टॉक क्या होता है, उसके बाद डेट ऑन द फायर कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके कुछ स्टेप होते हैं, वो हम सब कैलकुलेशन करेंगे यूनिट नंबर 2 में इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में। ओके, तो हमको ये देखना है इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में, ये भी हमारे लिए 20 मार्क के लिए आएंगे। यहाँ पर जितने भी यूनिट हमें गिवन है वो कितने 20 मार्क से डिवाइड हुए, ये 20 मार्क, ये भी 20 मार्क, ये भी 20 मार्क और ये भी 20 मार्क। ओके, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पहले तो हमने देख लिया कि होल्डिंग कंपनी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंश्योरेंस क्लेम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरा हमारा यूनिट आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर। अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता क्या है कि देखा जाए तो जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है और वहाँ पर आने वाला कैपिटल भी बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, अभी उतना कैपिटल हम बिजनेस में यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उतना बड़ा एक्सपांड हमारा बिजनेस का नहीं है। तो इस समय में हमारे पास कुछ अमाउंट बचती है, तो कुछ अमाउंट वहाँ पर बचती है तो हम क्या कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्या या हमारे खुद के पास कुछ ज़्यादा ही पैसे, ठीक है, पैसे होने के कारण हमें वो पैसे दूसरी तरफ क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर हमें देखना है कि वो इन्वेस्ट कहाँ पर करेंगे। अगर हम बैंक में एफडी करते हैं तो उस पर नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि 2%, 3%। अगर नेशनलाइज कंपनी होगी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8%, 9% उसका रिटर्न देते हैं। ठीक है, अगर उसके ज़्यादा, मतलब अभी आप यहाँ पर देखना है कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट टॉपिक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो हमारा जो पैसा है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा का अमाउंट है, एक्स्ट्रा का मनी है, वो हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि शेयर्स और डिबेंचर होती है। ठीक है, और शेयर्स और डिबेंचर में अगर आपको अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो उसके लिए उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसका एनालिसिस हम सीखेंगे कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो बचा हुआ पैसा है हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं, यह सब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के टॉपिक। ठीक है, उसके बाद देन यूनिट नंबर 4 में हम सीखेंगे, ऐसे पढ़ने वाले हैं क्या,
प्रॉफिट प्योर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी प्रॉफिट प्योर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कि जब भी कंपनी स्टार्टअप अपना बिजनेस स्टार्टअप करती है, जैसे कि हमने मान लिया कि बिजनेस कंपनी ने 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से वो कंपनी बिजनेस कर रही, बट कंपनी को जो बिजनेस चलाने का सर्टिफिकेट, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए उसका एक सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, और हमने तो बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट कर दिया, परंतु जब हमें सर्टिफिकेट जो आया वो कब मिला? 1 जुलाई को हमें क्या मिला? सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, तो 1 जुलाई को सर्टिफिकेट मिला, इसका मतलब हमारी कंपनी की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई? 1 जुलाई से हो गई। बट हमने बिजनेस तो 1 जन से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो इस केस में हमें ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें से प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट कौन सा है और पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस दिन हमें बिजनेस चलाने का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ से वहाँ तक जो भी पीरियड रहेगा उस पीरियड को हम कहेंगे क्या? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको कहेंगे प्रायर पीरियड, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला पीरियड, और इसको कहेंगे पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, इसमें इस समय हमें क्या करना पड़ता है कि हमने भी प्रॉफिट कमाया। ठीक है, जैसे कि हमने टोटल प्रॉफिट कमाया है यहाँ पर 1 लाख रुपए, टोटल प्रॉफिट कितना लिया? हमने 1 लाख रुपए लिया। ठीक है, तो ये इसको हम टोटल नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे। तो जो भी हमारा मतलब बिजनेस स्टार्ट किया और सर्टिफिकेट मिलने तक की हमारा जो भी पीरियड है उस पीरियड में कमाया हुआ प्रॉफिट हमारा कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहेंगे हम? कैपिटल प्रॉफिट। और इसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो भी मिलेगा उसको कहेंगे हम नेट प्रॉफिट। तो यही हमें ये टॉपिक में देखना है कि इसमें से प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट कितना है और उसको प्रॉफिट को क्या कहते हैं, और पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट कितना है और उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, उसका डिवाइडेशन कैसा करते हैं, उसका पीरियड कैलकुलेशन कैसा करते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये चैप्टर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स है? 4 यूनिट्स है। ठीक है, पहला यूनिट बताया हमने होल्डिंग कंपनी, सेकंड यूनिट है हमारा इंश्योरेंस क्लेम पे, थर्ड यूनिट है हमारा इन्वेस्टमेंट पे, और फोर्थ यूनिट है हमारा प्रॉफिट फेयर टू इनकॉर्पोरेशन पे। ठीक है, और हम कल से हम नया चैप्टर, नया यूनिट शुरू करेंगे, कौन सा? इंश्योरेंस क्लेम वाला। ओके, हम पहले ये यूनिट पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा यूनिट है, आसान सा यूनिट है, उसके कुछ स्टेप अगर आपको आ गए तो आप बोलेंगे ये चैप्टर तो पूरा ईजी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब भी वो मैं वीडियो बना के आपको भेजूंगा तो आपको सभी के सभी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते हैं तो आपको जो भी टॉपिक हो अच्छे से समझ आएगा, और अगर नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वीकली हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखें। ठीक है, और हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा कहाँ पर? ये गूगल मीट के इस पर। ठीक है, इसीलिए आप जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, मुझे बताइए कितने लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं या कितने लोगों को इंटरेस्टिंग है 6 में पढ़ने के लिए, सभी लोग मुझे क्या करें, तो ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको ग्रुप पे मिलती जाएंगी। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, 5th सेम का तो पता नहीं, पर 6th सेम के फाइनल ईयर में आपके पेपर होंगे ही होंगे। ठीक है, और पेपर होने की बात छोड़ो, हमारे पास जो भी नॉलेज है अगर आप लेते हो, फ्री में नॉलेज मिल रहा कॉलेज से तो ले लो। ठीक है, जितना आप फ्री में लेते हो, जितना नॉलेज आप अपने पास कलेक्ट करते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट था फाइनेंशियल अकाउंट, यहाँ का सिलेबस हमने डिस्कस किया है, उसका अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो हमने पढ़ा है आरटीएम, एज पर आरटीएम यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से हमारे पास पेपर पैटर्न में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 5, और हर क्वेश्चन को इक्वल मार्क में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट में भी हमको टोटल कितने गिवन है? 5 क्वेश्चन गिवन है, और 5 क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क 80 है। टोटल मार्क कितने? 80 है। सेम पैटर्न हमारा रहेगा यूनिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 पर ए थ्योरी 8 मार्क, बी प्रॉब्लम 8 मार्क, और सी प्रॉब्लम 16 मार्क, यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 पर हमारे पास क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये किस पर है? होल्डिंग कंपनी पर। किस पर पूछा जाएगा? होल्डिंग कंपनी पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, सेम पैटर्न रहेगा हमारे पास। क्या? तो ए में रहेगा थ्योरी 8 मार्क, बी में रहेगा प्रॉब्लम 8 मार्क, और उसके बाद
और में रहेगा प्रॉब्लम 16 मार्क, पर ये जो गिवन रहेगा वो हमारे पास रहेगा इंश्योरेंस क्लेम, मतलब यूनिट नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम पर ये जो है क्वेश्चन ये गिवन रहेगा। ओके, सेकंड यूनिट नंबर 3 पे जब हम जाते हैं, यूनिट नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3 पर रिलेटेड है और 3 के क्वेश्चन के साथ पूछेगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ए थ्योरी 8 मार्क, बी प्रॉब्लम, बी में क्या रहेगा प्रॉब्लम 8 मार्क, बी में हमारे पास प्रॉब्लम रहेगा 8 मार्क और सी में हमारे पास क्या रहेगा प्रॉब्लम रहेगा 16 मार्क। ठीक है, देन यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे, ये रहेगा यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड, यूनिट नंबर 4 से इसका रिलेशन रहेगा। यूनिट नंबर 4 पर हम देखेंगे, इसका मतलब प्रॉफिट फेयर टू इनकॉर्पोरेशन पर ही आएगा। सेम हमारा पैटर्न रहेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 ए थ्योरी 8 मार्क, क्वेश्चन नंबर बी प्रॉब्लम 8 मार्क और क्वेश्चन नंबर सी प्रॉब्लम 16 मार्क। ओके, ये हमारा रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का जो पैटर्न है वो सेम है, एज इट इज है। और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम जाते हैं तो हर क्वेश्चन को 4 मार्क में, सब क्वेश्चन को 4 मार्क में डिवाइड किया हुआ है और सभी के सभी प्रॉब्लम है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 ए में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 ए में गिवन है प्रॉब्लम यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर बी में गिवन है प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में गिवन है प्रॉब्लम 4th मार्क के लिए यूनिट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट पे, और लास्ट वाला प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है तो वो रहेगा प्रॉफिट फेयर टू इनकॉर्पोरेशन 4 मार्क के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आज 6M के लिए सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहता है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो देखेंगे तो आपके लिए अकाउंट इजी जाने वाला है, आपको अकाउंट में कोई डिफिकल्टी जाने वाली नहीं है। तो एक ही कंडीशन है, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वीडियो आपके चैनल मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में आते हैं, उसके लिंक जो आती है व्हाट्सअप ग्रुप पे, तो उसको खोल के यूट्यूब पे जाके अपने समय में से समय निकाल के हमको क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो भेजूंगा उसको अच्छे से देख लेना है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मेरा नंबर तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के इसमें है ही, तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, और उसके नोट्स भी मैं रेगुलर बेस पे आपको दिए जाऊंगा, या जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको क्या मिलेगा उसका एग्जाम्पल गिवन रहेंगे, या इकट्ठे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, आप उसके में से एग्जाम्पल लिखते रहिए और एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए। पहले तो समझ लीजिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस घर पे करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको ऐसी प्रैक्टिस में रेगुलर आएंगे तो 3-4 दिन के बाद अपने आप आपको एग्जाम्पल आएंगे। ओके, तो इसका ये जो भी टॉपिक है हमने आज जो भी डिस्कस किया था, ये सिलेबस और पेपर पैटर्न, तो ये वीडियो लेक्चर में मैं यहीं पर स्टॉप होता हूँ और आपको आशा करता हूँ कि मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट का मतलब ये जो फ़ायदा है इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि कॉलेज मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए आप खुद के लिए, हमारे लिए नहीं। ठीक है, आपको खुद का डेवलपमेंट करना है तो आप थोड़ी बहुत मेहनत करिए, आपको अकाउंट भी अच्छे से समझ में आएगा, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा कोऑपरेट करिए कॉलेज को, कॉलेज आपको कोऑपरेट कर रहा है, आप भी कॉलेज के लिए कोऑपरेट करिए तो रिजल्ट अच्छा आएगा।